सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और आज इस क्लास में, इस लेक्चर में जो आपका चैप्टर 12th क्लास मैथ में जो चैप्टर आपका स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग, जो कि मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से ही अकेले 3 क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, 3 एक्सरसाइज है इसमें, और तीनों में से ही 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि पहली 2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट भी हो चुकी हैं। अब आपकी जो 3rd एक्सरसाइज है, जिसका कि आज स्टार्ट करेंगे, और उसका लेक्चर नंबर 1 आप देखोगे। ये जो एक्सरसाइज है, ये महत्तम और न्यूनतम मानों पर आधारित है कि आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कब होगी, x के किस मान के लिए होगी, मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान क्या होगा, कब होगा, यानी कि x के किस मान के लिए होगा, ये आपको पता लगाना होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम मैंने आपको नंबर दे दिए भाई। आपके पास कुछ नंबर हैं, पहले मैं आपको बताता हूं। मान लो आपके पास 2, 4, 6, 8 ये नंबर है। तो मैं आपसे पूछता हूं इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, 8। ये इसमें मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। और मैं कहता हूं इसमें मिनिमम नंबर क्या है आपका, 2। मिनिमम नंबर आपका 2 निकल के आता है, ठीक। तो आपने निकाल दिया। लेकिन जब हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं, हमें डेरिवेटिव का यूज करना है। आप किसी में भी कोई पॉइंट निकालते हो, आपने 3 एक्सरसाइज पढ़ी हैं, तीनों एक्सरसाइज में आसमान वाली पढ़ी है आपने, अभी 6.2, और पहली एक्सरसाइज कौन सी थी, 6.1 में क्या निकाला था आपने, 6.1 भी पढ़ी थी। सभी में आपने x की वैल्यू निकाली थी, पॉइंट निकाले थे। पॉइंट इसमें भी निकालने होते हैं, पॉइंट तो निकालने आप पे आते हैं। कैसे निकालते हो आप पॉइंट, यदि आप f' निकालने के बाद परिवर्तन को हम 0 के बराबर रख के पॉइंट निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं, किसी भी तरीके से निकालते हैं, पॉइंट निकालते हैं। तो पॉइंट तो आपके तभी निकलते हैं जब आप f+x परिवर्तन निकालकर उसको 0 इक्वल रखते हो, ठीक है। अब आप देखिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब होती है, अधिकतम न्यूनतम मान कब होते हैं और क्या होते हैं। तो मान लेते हैं हम एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं एक ग्राफ बनाते हैं हम। ये ग्राफ है आपका, ध्यान से देखना, ये आपका एक ग्राफ है, ठीक। इस ग्राफ में आपका ये देखोगे, ये ग्राफ है, आप क्या देख रहे हो, कंटिन्यू, कहीं ऊपर कहीं नीचे, इस तरह से ग्राफ चल रहा है आपका, ठीक है। कैसे ग्राफ बनाओ मर्जी आपकी है। आप देख रहे हो कंटिन्यू ये चल रहा है आपका, कंटिन्यू ग्राफ, ऊपर नीचे, उबड़ खाबड़, कभी पहाड़ पर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। जब पहाड़ पर जाओगे तो आप क्या होगे, अधिकतम, और जब नीचे आओगे तो आप क्या होगे, न्यूनतम। ये ग्राफ है आपका। तो इस ग्राफ में आप क्या देखते हो, इस ग्राफ में आप देखोगे कि भाई इस पॉइंट पे जब आप यहां से चलते हो, देखो ये इसकी सीमा है, आप यहां से चले और यहां पे आपने एंड किया है, ये सीमा है इसकी। सीमा जरूरी नहीं है यही, आप कहीं भी सीमा निकाल सकते हो, किन्हीं भी पॉइंटों के बीच आप सीमा निकाल सकते हो, ये सीमा है इसकी। अब आप देखोगे जब आप यहां से चले तो आप चलते जा रहे हो और यहां पे जाके आप अधिकतम टॉप पे पहुंचे, उससे फिर आप नीचे आना चालू हुए। इधर देखो सब, इससे फिर आप नीचे आना चालू, फिर आप नीचे आने लगे, फिर आप यहां आने के बाद फिर आप ऊपर गए, फिर आप टॉप पे पहुंचे, फिर टॉप से वापस आए, फिर आप यहां पे आए, फिर आप टॉप पे पहुंचे,
टॉप है ये भी, है तो ये नेगेटिव, देखो नीचे होता है नेगेटिव डायरेक्शन में, ऊपर होता है पॉजिटिव, है तो ये नीचे, पर नेगेटिव डायरेक्शन में तो टॉप ही है ये। आप टॉप पे तो पहुंचो लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में हो, लेकिन हो तो टॉप पे ही। उसके बाद फिर आप नीचे, फिर आप यहां पे पहुंचे टॉप पर, ठीक है। इस प्रकार मान लो ये भी एक टॉप ही है आपका, यानी कि आप क्या देख रहे हो, ये टॉप है जहां पे आप पहुंच रहे हो, ये कहलाते हैं आपके क्या, बोलिए, स्थानीय अधिकतम मान। क्या है ये, जो टॉप आप देख रहे हो ये वाले, ये स्थानीय अधिकतम मान होंगे, यानी कि महत्तम, अधिकतम मतलब महत्तम मान होंगे। इस पे भी आपका यही होगा, स्थानीय महत्तम या अधिकतम मान, और यहां पे भी आपका ये है, और यहां पे भी आपका स्थानीय महत्तम मान होगा, और यहां पे भी आपका अधिकतम। आप कौन से कहते हैं माइनस में, माइनस में तो है भाई, नीचे तो है इसके, बट है तो यहां पे अधिकतम ही, तो इसके लिए तो अधिकतम ही है ये, तो ये भी आपका महत्तम अधिकतम मान होगा, ठीक है। स्थानीय है ये, क्या ये, स्थानीय महत्तम मान, यानी कि लोकल, क्या है, मैक्सिमम वैल्यूज, स्थानीय अधिकतम मान, महत्तम मैक्सिमम वैल्यूज है ये आपकी। अब आप देखते हो कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, आप यहां से चल रहे हो, यहां पे आप न्यूनतम पहुंचे, यहां चले, यहां पे आप न्यूनतम आए, यहां पे आप न्यूनतम हो, यहां पे आप न्यूनतम हो, और यहां पर आप न्यूनतम, जहां पे आप नीचे आते हो, और नीचे आने के बाद जब ऊपर चलते हो तो वो आपका न्यूनतम होता है। तो ये जो पॉइंट आप देखते हो, इन पे आपके क्या होंगे मान, न्यूनतम, स्थानीय न्यूनतम मान। तो ये है आपका स्थानीय न्यूनतम मान, ये भी आपका स्थानीय न्यूनतम मान है। और ये भी आपका स्थानीय न्यूनतम मान है। आवाज नहीं, स्थानीय न्यूनतम मान, और ये भी आपका स्थानीय न्यूनतम मान, और ये भी आपका स्थानीय न्यूनतम मान है। क्लियर। अब बात आती है, ये तो स्थानीय है आपके अधिकतम न्यूनतम मान, ये तो स्थानीय अधिकतम न्यूनतम मान है। अब आप देखें न्यूनतम, इनके बीच बहुत सारे स्थानीय मान बहुत होते हैं, स्थानीय मान बहुत होते हैं, न्यूनतम मान बहुत होते हैं आपके। आई भाषण में स्थानीय मान बहुत है, न्यूनतम मान बहुत है। आगे भाषण में जैसे कि आपके यू ही मान लो भाई, आपका कोई स्कूल है और उस स्कूल में आपके 10 क्लास हैं या 12 क्लास हैं। 12 क्लास में से हमने 2-2 लड़के छांटे जो जिनके अंक पेपर में नंबर ज्यादा आए, तो वो सब क्या है, आपके स्थानीय न्यूनतम मान है। सब छांटे आपने, हर क्लास में से आपने छांटा है, एक बार, तो हर क्लास का एक बच्चा लिया आपने, हर क्लास में भाई एक बच्चे ने टॉप किया, तो स्कूल में से 12 क्लास है, 12 बच्चे निकल के आए टॉप, ठीक है। टॉप निकल कितना है, 12, तो 12 आपके ये बच्चे हैं स्थानीय, क्यों 12 है वे, समझो ना, 12 बच्चे स्थानीय है। ऐसे 12 आपने न्यूनतम छांटे, जिसने आपके सबसे कम नंबर मिलाई, ज्यादा हो गए, ये न्यूनतम हो गए। तो आप क्या लिखो, स्थानीय मान कितने भी हो सकते हैं, अधिकतम मान, स्थानीय अधिकतम मान भी और स्थानीय न्यूनतम मान भी कितने भी हो सकते हैं। आई बात क्लियर समझ में, कितने भी हो सकते हैं। अब आपके स्कूल में 12 बच्चे ने अधिकतम नंबर प्राप्त करे, वो तो अधिकतम मान है। 12 ने कम नंबर प्राप्त करे, सबसे हर क्लास में से 12 एक ने, हर क्लास में से एक बच्चा लिया गया है, उन्होंने कम नंबर लिए, तो वो हो गया आपके न्यूनतम, स्थानीय न्यूनतम मान।
12 बच्चों ने 12 क्लास में से अधिकतम नंबर प्राप्त करे, वो हो गया तुम्हारी क्या, स्थानीय अधिकतम मान। लेकिन अगर बात आती है ओवरऑल स्कूल की, सारे स्कूल में किस बच्चे ने, भाई कोई एक बच्चा ऐसा भी तो होगा जिसने पूरे स्कूल टॉप किया होगा, होगा ना, और एक बच्चा ऐसे भी होगा जिसने स्कूल में सबसे कम नंबर प्राप्त किए होंगे, ऐसा भी तो होता है। तो जिसने टॉप पूरे स्कूल को टॉप किया है, ओवरऑल स्कूल को, वो स्थानीय में थोड़ी नहीं आएगा आपका, वो तो ही ओवरऑल टॉप है। स्थानीय में तो कितने भी हो सकते हैं। तो जिसने सबसे टॉप नंबर प्राप्त करता है वो कहलाता है तुम्हारा क्या, पूर्ण महत्तम मान। वो पूर्ण है, उससे ज्यादा नंबर किसी के नहीं है, वो पूर्ण है, वो मैक्सिमम है, तो उसे बोला जाता है पूर्ण स्थानीय। स्थान तक जाएगा, स्थान तो बहुत सारे थे, अब स्थान के स्थान पर पूर्ण महत्तम मान या पूर्ण न्यूनतम मान। तो आप देखते हो ये जो स्थानीय अधिकतम मान है 1, 2, 3 और 4, इसमें सबसे टॉप पे कौन बैठा है बताइए, ये वाला ऊपर जा रहा, देखो ये भी नीचे है, इसके चेक करो, आवाज नहीं आप किसी की, ये भी नीचे है और ये भी नीचे है इसके, तो ये सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, तो ये वाला कहलाएगा आपका क्या, पूर्ण महत्तम मान। ये है आपका पूर्ण महत्तम मान, ये पूर्ण महत्तम मान यानी कि पूर्ण अधिकतम मान है जो टॉप पे बैठा हुआ है। ये ओवरऑल जो बच्चे हैं स्थानीय महत्तम में, ये सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, इसलिए ये पूर्ण है। अब किसी बच्चे को वीडियो में नहीं दिखा रहा होगा, ये तो बराबर से लग होंगे, लेकिन नहीं, ये नीचे है इसके, तो यानी कि टॉप पे बैठा हो तो उसे कहा जाता है पूर्ण। तो पूर्ण महत्तम मान केवल एक ही होता है, स्थानीय महत्तम मान बहुत होते हैं, परंतु पूर्ण महत्तम मान एक ही होगा। पूरे स्कूल का टॉपर एक ही होगा, हर क्लास का टॉपर अलग अलग हो सकते हैं, होंगे, परंतु ओवरऑल एक ही होगा, तो वो कहलाता है आपका पूर्ण महत्तम मान। इसी प्रकार न्यूनतम पा जाओ, न्यूनतम में भी आप देख सकते हो, सबसे नीचे तो ऊपर है इसके, ये आया सबसे नीचे आपका, ये भी देखो ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये है सबसे नीचे, तो इस वाले को क्या कहा जाएगा, पूर्ण, इसे कहा जाएगा पूर्ण न्यूनतम मान। तो इस प्रकार स्थानीय और पूर्ण दो प्रकार के आपके महत्तम और न्यूनतम मान होते हैं, जो आई बसन में क्या होते हैं ये। अब इसके बेस पे आपकी जो एक्सरसाइज है 6.3 वो हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं पॉइंट बताता हूं आपको, देखो आप सबसे पहले तो आप जानते हो स्टेप क्या होते हैं इसके, किस प्रकार आप क्वेश्चन करते हो। अभी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे वो तो शॉर्ट ही होंगे, 2-3 लाइन में हो जाते हैं, बाद वाले क्वेश्चन जब आप करोगे तो स्टेप आपको यूज करने होंगे। स्टेप क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको f' निकालना है। क्या होता है ये, अवकलन करना है। सभी में आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सेकंड एक्सरसाइज में भी आपने यही किया था, परिवर्तन की दर निकाली थी, उसमें भी आपने किया था f'। आपने अभी जो एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज आपने लेक्चर देखा था उसमें क्या किया था आपने, अवकलन f' निकालने के बाद क्या करा था आपने, हासमान और वर्धमान निकाला था, उसमें भी आपने f' निकाला था, इसमें भी आपको f' निकालना है। f' क्यों निकालते हैं बताइए, f' निकालते हैं जिससे कि हम उसके पॉइंट निकाल सकें, क्योंकि f' को 0 के इक्वल रखकर पॉइंट निकालते हैं, यही करते हो ना आप। f' को 0 के इक्वल रखकर जब f' निकालोगे तो इसे आप 0 के बराबर रखते हो और पॉइंट निकालते हो, है ना, जो आपके लोकल पॉइंट है वो निकालते हो आप x के मान गुणनखंड करने के बाद। यही क्या था आपने, इसमें भी यही करना है, ठीक है। जब ये निकल जाएगा 0 के इक्वल रखकर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, पॉइंट निकाल लेते हैं। ये पॉइंट निकालने के लिए हम करते हैं f'। दूसरे स्टेप है इसका, दूसरे स्टेप क्या है, इसमें f" भी निकालना होगा। क्या निकालना होता है, f'। अब f" निकालने के बाद जो थर्ड स्टेप आपका होता है
दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, या तो वो कहेगा x के किस मान के लिए फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, क्या बोलते हैं इसको, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, महत्तम अधिकतम, यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। ये उच्चिष्ट होता है और ये आपका निम्निष्ठ होता है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। तो ये पूर्ण उच्चिष्ट है और ये पूर्ण निम्निष्ठ है, महत्तम, उच्चतम, निम्निष्ठ और उच्चिष्ट। तो आपके क्वेश्चन में ज्यादातर उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ही आपको पूछा है, मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम लोकल वैल्यूज। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ जब आप निकालोगे तो आप देखोगे जब आप यहां पे एफ डबल डैश निकालते हो तो उन डबल डैश में एक्स की वैल्यू आप रखते हो, किसकी वैल्यू रखते हो, जो एक्स आपने निकाला है उस वैल्यू को इसके अंदर रखोगे, बस ये करना होता है। और रखने के बाद यदि आपका एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है, हालांकि यहां पे ग्रेटर देन 0 का मतलब ये नहीं होता है, उसमें हम पॉइंट देखे जाते हैं, क्या देखे जाते हैं, पॉइंट देखे जाते हैं। दो स्टेप होंगे आपके, एक ये और एक आप कर सकते लेस देन 0। अगर ज्यादा है तो निम्निष्ठ होगा मान, क्या होगा, निम्निष्ठ मान होगा, ध्यान रखना। उल्टा होता है, अगर अधिकतम है, आप देखोगे भी क्वेश्चन को, अगर 0 से ज्यादा है तो वो निम्निष्ठ होगा, कम होगा, और अगर आपका 0 से कम है तो क्या होगा, उच्चिष्ट मान होगा आपका, अधिकतम मान होगा आपका। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन करोगे। अभी आप देखोगे क्वेश्चन एक्सरसाइज देखोगे आप, और एक्सरसाइज करने के दो तरीके हैं, पहले क्वेश्चनों के लिए, बाद के तो आपको ये स्टेप यूज करने ही होंगे, लेकिन देखिए एक्सरसाइज आवाज नहीं, ये आपका बेस था जो मैंने आपको बताया, उच्चिष्ट निम्निष्ठ क्या है, उच्चतम अधिकतम क्या है। अब आपकी जो एक्सरसाइज है 6.3, उसमें आप देखोगे एक्सरसाइज 6.3 और इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, वो कहता है निम्नलिखित दिए गए फलनों के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताने हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान आपको बताने हैं। तो किस प्रकार आप निकालोगे, जैसे कि पहला पार्ट है एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, इसका हमें उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान बताना है। दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, आप इसका दोनों तरीके से मैं आप इसको क्वेश्चन को आपको दिखाता हूं करके, दोनों तरीके से दिखाऊंगा, दोनों तरीके से आपको देखना है। पहले तो ये देखो, जब आपके उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान आपको इसमें बताने हैं, ध्यान रखना, आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, कुछ भी, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी रखो, ध्यान रखना स्क्वायर है, होल स्क्वायर। यहां पे x की वैल्यू कुछ भी रखो, वर्क करने पे क्या होगी, वो प्लस होगी। सही है गलत है, वर्क करने पे क्या होगी, प्लस। यानी कि एक माइंड में आप रख लो, अगर होल स्क्वायर है तो उसके उच्चतम मान कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, है ना, भाई रखते रहो, एक रखोगे, जितना बढ़ाते जाओगे x की वैल्यू, मान अगर 2 रखोगे, मान लो आपके पास में एक फलन यहां देखो जरा, मैं अपने पास लेता हूं एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर के तो आइए भी, बोलिए अगर हम एक एक्स के प्लेस पे 1 रखेंगे क्या आएगा, बोलिए अगर x के प्लेस पे 1 रखेंगे क्या आएगा, 1 स्क्वायर 1 आएगा आपका। x के प्लेस पर 2 रखोगे, 2 स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। x के प्लेस पे 5 रखोगे, 5 स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा। यानी कि आप क्या, जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे
आई बात समझ में? जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे आपका उच्चतम मान भी बढ़ता जाएगा। ऐसे ही है, उच्चतम मान बढ़ते जाएंगे। तो उस कंडीशन में उच्चतम मान आप क्या नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। इस जब स्क्वायर होता था उच्चतम मान आपका फाइंड नहीं कर सकते आप। क्यों? चलते रहोगे, निकलते रहेंगे उच्चतम मान आपके, तो उस समय पे हम लिख सकते हैं इसका कोई उच्चतम मान नहीं है या अस्तित्व में नहीं है। क्यों नहीं अस्तित्व में? कोई हमें फिक्स पॉइंट दिया हुआ नहीं है कि किस पॉइंट पे आपको उच्चतम मान निकालना है, नहीं है ना कोई पॉइंट आपके पास फिक्स। तो उस कंडीशन में होल स्क्वायर में आपका उच्चतम मान अस्तित्व में नहीं है, ऐसे सकते हो उच्चतम मान अस्तित्व में नहीं है। आई बात समझ में? जब होल स्क्वायर हो तो यहां पे अगर आपसे पूछेगा, समझो एक क्वेश्चन मैंने अपने पास दिया है, इसका उच्चतम मान संभव नहीं है, ठीक है, उच्चतम मान संभव नहीं है, या बोल सकते हैं उच्चतम मान अस्तित्व में नहीं है। पहले ये क्वेश्चन समझोगे फिर आपके समझ में क्वेश्चन अपने आप ही आने हैं। अब ये अस्तित्व में नहीं है उच्चतम मान, लेकिन न्यूनतम मान क्या होगा इसका बताइए, कोई भी बताइए। न्यूनतम मान क्या होगा इसका? देखिए ध्यान से, x की वैल्यू आप 0 रखो, 0 आएगा। x की वैल्यू 1 रखो, 1 आएगा। तो न्यूनतम मान कितना हो सकता है इसका? 0। तो न्यूनतम मान क्या है इसका? 0, शून्य होगा। न्यूनतम मान कितना होगा इसका? शून्य। न्यूनतम मान पॉसिबल है और वो न्यूनतम मान क्या होगा इसका? शून्य है। उच्चतम मान पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि होल स्क्वायर। अब यहां पे आ जाओ क्वेश्चन पे, आपसे ऐसे ही करना है भाई। इसका अगर हमें निकालना है उच्चतम और न्यूनतम मान, तो आप जानते हो इसके लिए न्यूनतम मान क्या होगा? बोलिए न्यूनतम मान बताइए कोई भी। अब समझो ये तो होल स्क्वायर है, इसके लिए न्यूनतम मान क्या होगा? बोलो 0। बताया मैंने अभी, होल स्क्वायर तो न्यूनतम मान क्या होगा उसके लिए? 0, ठीक है। लेकिन +3 तो फिक्स है, वो तो चलता ही रहेगा। प्लस भाई कुछ भी आओ प्लस जुड़ता रहेगा ही। अगर ये 0 भी आया तो 3 तो जुड़ना है, तो +3। तो बोलिए इसका न्यूनतम मान क्या आएगा निकल के? 3। स्क्वायर का 0 होता है। अब इसका अधिकतम मान क्या होगा बताइए कोई भी। अधिकतम मान क्या होगा भाई? इसके लिए अधिकतम मान क्या होता है? अपरिभाषित है। मतलब कि देखो ध्यान से, आप 1 रखोगे, जितने रखते जाओगे जुड़ता बढ़ता जाएगा। और इसमें आप +3 कर रहे हो, +3 तो कर रहे हो। तो भाई अगर ये 4 है तो ये 7 हो जाएगा, ये 10 है तो यू 13 हो जाएगा, यू 12 आया तो यू 15 हो जाएगा, यू 100 आया तो यू 103 हो जाएगा। बताओ उच्चतम मान फिक्स है क्या? आप भी नहीं, इसमें कितना भी जोड़ दो, ये तो आपका इसके कोई अस्तित्व नहीं है। +3 करोगे तो उससे तो बढ़ता ही रहेगा उच्चतम मान भी, तो अस्तित्व मान संभव नहीं है। आपका उच्चतम मान संभव नहीं है। उच्चतम मान संभव नहीं है, इसका कोई उच्चतम मान नहीं है, अस्तित्व में नहीं है उच्चतम मान। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो आपका क्या है? उच्चतम मान। पता है उच्चतम अस्तित्व में नहीं, चलते ही रहेगा, चलते रहो जहां तक चलना है आपको। +3 करते रहोगे, उसमें क्या है? बढ़ते ही रहेगा वो, तो उच्चतम मान संभव नहीं है। न्यूनतम मान स्क्वायर का 0 होता है, +3 करोगे, 3 तो फिक्स है ही, प्लस चलते रहना वो, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा? 3। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब आते हैं अब आ रही देखो सब सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है, इसमें आपको पूर्णक बनाना है। तो पहले आप इसे नोट्स कीजिए। ये जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमें निम्नतम मान और उच्चतम मान बताना है।
देखिए मैं आपको बताता हूं, आप क्वेश्चन को कई प्रकार से इन्हें सोल्व कर सकते हो। मैं इसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप जो है अवकलन करके एफ डैश एक्स निकाल कर भी सोल्व कर सकते हो। मैं दोनों प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको दिखाता हूं करके। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप इसका पूर्ण वर्ग बना सकते हो, पूर्ण वर्ग बनाकर भी इसे हल कर सकते हो। अब पूर्ण वर्ग बनाओगे तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हो आप बोलो? अगर दो प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया जब होल स्क्वायर आता है, क्या आता है? होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में चाहे आप माइनस की वैल्यू रखो या प्लस की वैल्यू रखो, आपका सदैव प्लस ही आना है, ठीक है। और या तो इसका होल स्क्वायर बना लो, या मैंने अभी जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया वो डायरेक्ट बताया, होल स्क्वायर बना हुआ था वहां पे, या तो उस तरह से इसका होल स्क्वायर बना के आप कर सकते हो या अवकलन करके कर सकते हैं। तो मैं इसका अवकलन करके आपको दिखाता हूं। तो बोलिए सबसे पहले आप इसका एफ डैश एक्स कीजिए, अवकलन कीजिए। डी अपॉन डी एक्स आप करोगे। आप देखना दूसरी प्रकार से हम किस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर आगे के जो लॉन्ग जितने भी क्वेश्चंस की एप्लीकेशन है सब हमें इसी प्रकार से करने होंगे। देखिए शुरू के क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो क्वेश्चन आपके आगे के सारे क्वेश्चन हैं वो अवकलन करके ही आपको करने होंगे। तो इसलिए अवकलन किस प्रकार करते हैं क्वेश्चन को वो आपको देखना है। तो बोलिए एफ डैश एक्स इक्वल 9 की 2 में गुना होगी 18x प्लस 12x का अवकलन क्या होगा? 12 और 2 कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या होगा? आपका 0 होगा। तो इस प्रकार सबसे पहले आप अवकलन करते हो और एफ डैश एक्स निकालते हो। अब आप जानते हो हमें क्रांतिक बिंदु निकालने हैं, यानी कि बिंदु निकालने हैं, या बोल सकते हैं लोकल पॉइंट निकालने हैं, कुछ भी कह सकते हैं। क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए जब तुमने क्रांतिक बिंदु निकाले, सब निकाले थे, सभी में निकाले थे आपने, तो उसके लिए क्रांतिक बिंदु के लिए आप क्या करते हो? बोलो बोलिए। क्रांतिक बिंदु के लिए, या बोल सकते हैं उच्चतम व न्यूनतम के लिए एफ डैश एक्स जो होता है वो किसके को रखते हो आप? 0। और क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एक्स के मान निकालने के लिए आप जानते हो इसको आप 0 के इक्वल रखकर और इसको आप सोल्व करते हो और एक्स का मान ज्ञात करते हो। ये तो आप करते आए हो, वही करना है। तो बोलिए ये प्लस के हैं, ये लेफ्ट में आके आपको जाएंगे माइनस के 12, 18 बटे में जाएंगे तो 12 बटे 18 और 4 किससे काटोगे? 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो आपका जो क्रांतिक बिंदु आया है, लोकल पॉइंट आया है, वो आपके पास क्या निकल के आया है? -2/3। ठीक है, ये इसी तरीके से आपको करने सभी क्वेश्चन। एक तो तरीका वो था आपका, एक इस तरह से ही आपको करने सभी क्वेश्चन लगभग। ठीक है, 3 के बाद आपके जितने क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप से होंगे, सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं जितने 3 के बाद क्वेश्चन है। और इंपोर्टेंट आपके मैंने बताया एप्लीकेशन इसकी इंपोर्टेंट होती है, वो आती है। अब आप इसका डबल बताया मैंने आपको, पहले एफ डैश एक्स निकालते हो, एफ डैश एक्स निकालने के बाद उसे 0 के इक्वल रखते हो और आप क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हो, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो। इसे निकालने के बाद डबल डैश करते हैं, ध्यान रखना, उच्चतम निम्नतम के लिए, अधिकतम न्यूनतम के लिए, उच्चतम न्यूनतम के लिए आप निकालते हो एफ डबल डैश एक्स, यानी कि लिखोगे एक्स के सापेक्ष समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर समझना किस तरह से होना है। पहले आपने एफ डैश निकाला, 0 की इक्वल एक्स की वैल्यू निकाली, फिर आप डबल डेरिवेटिव करोगे, इसका दोबारा अवकलन कीजिए। डी अपॉन डी एक्स
18x प्लस 12, एफ डैश डबल डैश एक्स, 18x का क्या होगा 18 और 12 का क्या होगा 0। ये आपका डबल डैश निकल के आता है। ठीक है, डबल डैश जो भी निकल के आता है, जो आपके क्रांतिक बिंदु आए हैं इन्हें इसमें रखते हैं। अगर ये माइनस में आता है तो आपका जो फलन है वो उच्चिष्ट होता है, वो अधिकतम होता है, वो महत्तम होता है। और अगर वो धनात्मक आता है, ऋणात्मक आता है, सॉरी, अगर धनात्मक आता है तो निम्नतम होगा, और माइनस में आता है, ऋणात्मक आता है तो आपका उच्चतम, अधिकतम, महत्तम होगा। तो अब जो आपकी x की वैल्यू आई है उसे यहां पर पुट करेंगे। मैं क्वेश्चन तुम्हें इसी एक्सरसाइज का अलग से दिखाऊंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो रखिए इसमें x बराबर -2/3, इसमें आप x के स्थान पर -2/3 रखिए। तो f डबल डैश x के प्लेस पर आप रखते हो क्या -2/3। ठीक है, तो बोलिए 18 ही होगा प्लस का, क्योंकि इसमें x की तो वैल्यू ही नहीं है। चाहे कुछ भी वैल्यू रखो आप x की, देख लो कुछ भी रखो x की वैल्यू, क्या इसमें x है? x है क्या? नहीं, कुछ भी रखो x की वैल्यू, ये सदैव क्या होगा प्लस, यानी कि धनात्मक ही होगा। मैंने बताया आपको, आप स्टार्टिंग में देख सकते हो, अगर f डबल डैश x की वैल्यू धनात्मक आती है तो फलन क्या होता है आपका निम्निष्ठ होता है, कम होता है, निम्नतम होता है। बताया था न्यूनतम होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका निम्नतम मान निकल के आएगा, तो आप कहोगे अतः x बराबर -2 पर फलन क्या होगा निम्नतम, निम्नतम होगा। क्यों? क्योंकि धनात्मक है। अगर ये ऋणात्मक होता तब फलन क्या होता आपका उच्चतम होता। तो यहां पे ये निम्नतम है। अब हमें बताना है निम्नतम मान कैसे निकालोगे। निम्नतम मान, तो मान कैसे निकालोगे आप? अगर आपको मान निकालने हैं तो आपको ये तो मालूम है कि इस पर निम्नतम है, लेकिन निम्नतम मान कैसे निकालोगे? तो ध्यान रखना, जो भी आपकी x की वैल्यू निकल के आई है जिस पर ये निम्नतम है, उस वैल्यू को आप इस फंक्शन में रखते हो जो आपको दिया हुआ है। तो निम्नतम मान के लिए जो आपका 9x² प्लस 12x प्लस 2 है, इसमें x के स्थान पर आप क्या रखोगे -2/3। तो 9 -2/3 का वर्ग 12 गुना -2/3 प्लस 2। ठीक है, तो बोलिए माइनस का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, माइनस का प्लस, 3 का वर्ग 9, प्लस माइनस, माइनस 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और प्लस के 2। तो बोलिए 9 से 9 कैंसिल, 4 -8 प्लस 2, 4 2 6 -8 बराबर कितने बचे -2। तो बोलिए इसका निम्नतम मान क्या है? क्या है निम्नतम मान इसका? -2। इसका कोई उच्चतम मान नहीं है। केवल क्या होगा, आप x की वैल्यू कुछ भी रखोगे ये सदैव धनात्मक होगा, और जब धनात्मक होगा तब फलन निम्नतम होगा। अगर ये ऋणात्मक होता तो फलन उच्चतम होता। इसलिए इसका उच्चतम निम्नतम मान ही होगा, और निम्नतम मान निकाल के हम जानते हैं इस पे निम्नतम है, तो इस वैल्यू को आपको यहां पर रखी तो निम्नतम मान क्या निकल के आया -2। एक ये तरीका होता है, आप अवकलन करके निम्नतम उच्चतम निकालते हो। अब मैं एक क्वेश्चन ऑर्डर से अलग लेता हूं जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर से अलग, ठीक, जैसे कि मान लो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का सेकंड है, इससे अलग एक क्वेश्चन लेता हूं, उससे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर से अलग इसलिए लिया जा रहा है जिससे कि आपके क्लियर हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली हम सभी क्वेश्चन डेरिवेटिव से इसमें करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन है थर्ड, और थर्ड का जो पार्ट है,
थर्ड का एक पार्ट है। सबसे पहले इसे हम लेते हैं एक्स की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 15। ये क्वेश्चन है, इससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जितना भी थे, अभी जितने भी समस्याएं हैं क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के प्रति, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके सभी समस्याओं को हल करेगा। इसे आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया है, आप इसे क्या मानते हो, समीकरण 1, और क्या करते हो, x के सापेक्ष अवकलन। तो आप इसे मान लेते हैं हम क्या, f(x). तो f(x) है आपके पास x की क्यूब 6x स्क्वायर 9x प्लस 15। लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो x के सापेक्ष अवकलन होगा f डैश x बराबर d/dx। बोलिए, x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। f डैश x इक्वल टू x की 3 का अवकलन क्या होता है, 3x स्क्वायर, 6 दूनी 12x और 9x का अवकलन क्या होगा, 9, और 15 का अवकलन कांस्टेंट 0 होगा। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन से आप सब कुछ सीख जाओगे। मैं तो मोस्टली सभी क्वेश्चन किससे होंगे, आपके अवकलन से होंगे। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x किसके को लेते हो, 0। तो आपको निकालना है क्रांतिक बिंदु के लिए, लोकल पॉइंट के लिए, या मैंने बताया है आप लिख सकते हो उच्चतम व न्यूनतम के लिए, ऐसे भी लिख सकते हो। बोलिए, f डैश x किसके इक्वल लिया जाता है, 0, और आप क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हो। सभी क्वेश्चन इसी टाइप से आपको करने हैं। तो यहां पर आप देखोगे f ये 0 रखना है, 3x स्क्वायर माइनस 12x इसके गुणनखंड करोगे। आते हैं सभी पे, त्रिपदी से गुणनखंड करते हो आप। तो बोलिए क्या कॉमन है सबसे पहले इसमें, 3, तो x स्क्वायर 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 0 के ऊपर में जाकर 0, तो आपका बचता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसके गुणनखंड कीजिए। बोलिए किस प्रकार करते हो, आते हैं सभी पे ये, प्लस 3 इक्वल 0, प्लस गुना करके 3 और जोड़कर 4, 3 एकम 3, तो क्या निकल के आई, x माइनस प्लस माइनस 3 और x माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी है ना, ये होंगे। तो यहां से ये जब 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3, और जब ये 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास 1। तो ये 2 लोकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु आपके पास निकल के आए। ठीक है, ये 2 क्रांतिक बिंदु, लोकल बिंदु आपके पास निकल के आते हैं। अब इन बिंदुओं पर आपको चेक करना है, ये तो क्रांतिक बिंदु है, इन पे बिंदुओं पर चेक करना है निम्नतम है या उच्चतम है। तो क्या करते हो उसके लिए बताइए, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए आप डबल डेरिवेटिव, द्वितीय अवकलज प्राप्त करते हो। तो आप लिखोगे समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 2 का आप पुनः अवकलन करोगे तो समीकरण ये 2 है, तो f डबल डैश x इक्वल d/dx 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। बोलिए डबल डेरिवेटिव कीजिए, 3 दूनी 6x माइनस 12, ये आपकी समीकरण 3 आती है। 3 समीकरण बनती है इसमें, फर्स्ट जो गिवन है, सेकंड गिव f डैश x और थर्ड f डबल डैश x। इसको 0 के इक्वल रख के क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, और f डबल डैश में जो क्रांतिक बिंदु निकाले हैं
इन बिंदुओं को हम इसमें रखते हैं और चेक करते हैं न्यूनतम है या उच्चतम है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, पहले रखते हैं हम इसमें x बराबर क्या रखते हैं 3, इसमें रखते हैं x बराबर 3 पर। ध्यान से देखना, x बराबर 3 पर f डैश x में आप x के प्लेस पर 3 पुट कीजिए, तो 6 इंटू 3 माइनस 12, तो बोलिए f डबल डैश 3 कितना निकल के आया, 18 में से 12 गए प्लस के 6। मैंने बताया प्लस माइनस पे ही डिपेंड करता है। ये कैसा आया बोलिए, धनात्मक, ये धनात्मक निकल के आया है। और जब धनात्मक आता है तो x बराबर 3 पर फलन क्या होगा, कम होगा, निम्नलिखित होगा। अतः x बराबर 3 पर फलन निम्नतम होगा, फलन आपका निम्नतम होगा, कम होगा। अब आप कह रहे हो भाई धनात्मक आ रहा है तो निम्नतम क्यों होगा, ज्यादा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, लेकिन ऐसा उल्टा होगा। अभी आप देखना, मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। अब आप चेक करते हो x बराबर कितने पर, दूसरा क्रांतिक बिंदु क्या है 1, x बराबर 1 पर। अब इसमें x के स्थान पर आपको 1 रखना है, तो 6 इंटू 1 माइनस 12, तो अब बचेंगे माइनस के 6। चेक कर लीजिए, 6 कम 6 माइनस के 12 माइनस के 6, बोलो कैसा आया निकल के, ऋणात्मक है। और जब बताया मैंने तुम्हें f डबल डैश ऋणात्मक होगा तब फलन क्या होगा, उच्चतम होगा, अधिकतम होगा, उच्चिष्ट होगा। अतः x बराबर 1 पर फलन उच्चतम होगा, उच्चतम होगा आपका फलन। अभी दिमाग में बात ये घूम रही है तुम्हारे, भाई ये प्लस में आया तो निम्नतम क्यों हुआ, और ये माइनस में आया ये उच्चतम क्यों होगा। अभी आपको पता लग जाएगी क्यों उच्चतम है और क्यों निम्नतम है। ठीक है, अभी तो हमने ये पता लगाया है कि फलन उच्चतम है या निम्नतम है, वो माइनस प्लस से ही आप पता लगाते हो। अब हम निकालते हैं फलन के मान, उच्चतम मान और निम्नतम मान, यहां से क्लियर हो जाएगा आपका। तो पहले निकालते हैं हम उच्चतम मान। उच्चतम मान बताइए, उच्चतम किस बिंदु पर आया था, ये है ना उच्चतम, किस बिंदु पर आया था बोलो, x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर आपका उच्चतम आया था, है ना, किस पर आया था, 1 बार। तो उस 1 को समीकरण इसमें रखे जो फलन है इसी में, इसी का तो मान निकालना है हमें मान तो इसी का निकालना है, तो इसमें रख दीजिए x की 3 माइनस 6x, x की 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। रखिए इसमें x के स्थान पर क्या रखना बोलो, 1, 1 की क्यूब 6 1 स्क्वायर 9 इंटू 1 प्लस 15। तो इसे सोल्व कीजिए, 1 की 3 1 6 9 प्लस 15, 15 और 1 16, 16 और 9 25 में से 6 माइनस करोगे आपके पास क्या बचेंगे, 19। ये आपका उच्चतम मान 19 है। अब निम्नतम मान निकालिए। अब आप निम्नतम मान बताइए, बोलिए बराबर x की क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। बोलिए x के किस मान के लिए फलन निम्नतम है, बोलिए 3 पर। तो 3 रखिए इसमें x के स्थान पर और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 3 की 3, 3 की 2, 9x के प्लेस पर आपने 3 पुट किया, या सोल्व कीजिए, 3 की 3 27 और 3 की 2 9 और 9 की 6 में गुना करोगे 54 और 9 किया 27 प्लस 15। बोलिए प्लस के 27 और 27 54 और माइनस के भी कितने हैं 54, क्या हो गए कैंसिल, क्या बचा बोलिए 15। बताओ 15 ज्यादा है या 19, बताइए 19 ज्यादा है। तो बताइए यही आपका उच्चतम मान है, किस पे आया 1 पर। यही आपका निम्नतम मान है, किस पे आया 3 पर। उच्चतम मान आपका ये है, निम्नतम मान 15 है। तो अब देखिए अपने आप ही आए नहीं आए, निम्नतम नहीं है, आए नहीं आए उच्चतम।
तो ये इस प्रकार से आपके टोटल, मैंने बीच के क्वेश्चन 2-4 छोड़ के तभी ये करा है जिससे कि आपके दिमाग में सही तरीके से बड़े टोटल क्वेश्चन इसी टाइप से होने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पॉइंट है। तो इसे नोट्स कीजिए। तो अब आपके क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें हमें ये फर्स्ट का 3rd पार्ट है, इसमें उच्चतम निम्नतम मान बताने हैं। तो आप इसे मैं इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और अवकलन से भी कर सकते हो। मैं इसे दोनों प्रकार से दिखाता हूं आपको करके, दोनों तरीके से देखो इस क्वेश्चन को। देखिए पहले एफ डैश से दिखाता हूं मैं आपको करके, या पहले डायरेक्ट देखिए आप जानते हो ये क्यूब है, क्यूब है, स्क्वायर चेक करना क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन चेक करना, स्क्वायर है क्या, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर है। आप जानते हो कि जब भी स्क्वायर होता है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर में उच्चतम मान कोई नहीं होता, क्योंकि जितना रख रहे हो प्लस होता रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज हो चुका है, स्टार्टिंग में क्या आ चुका है, माइनस, और जब माइनस है तो बताओ इसकी वैल्यू कुछ भी यानी सारा खेल बिगाड़ दिया। अगर ये माइनस नहीं होता, ये क्या होता आपका मतलब कि कुछ भी रखते रहते आपका कोई उच्चतम मान नहीं होता, क्योंकि 10 तक प्लस करना है आपको, वो तो प्लस होता रहता आपका 10 तक प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्लस आता, कुछ भी रखते रहते बढ़ता ही रहता, कोई उच्चतम मान नहीं होता इस कंडीशन में। इसका आई बात समझ में, कोई उच्चतम मान नहीं होता। लेकिन इस माइनस ने इसका खेल बिगाड़ दिया। अगर माइनस नहीं होता तो उच्चतम मान कोई नहीं, और निम्नतम मान कितना होता है इसका, 10, क्योंकि इसका 0 होता है, इसका कितना होता, 10। लेकिन इस माइनस ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इस माइनस ने इसको चाहे कुछ भी रख लो, इसका मान कुछ भी आए, सदैव माइनस होने के कारण कैसे होगा, माइनस में होगा। तो बताइए ये माइनस में होगा तो इसका निम्नतम मान क्या आएगा, बताइए निम्नतम मान क्या होगा। भाई जो भी रखते रहोगे माइनस के बढ़ते रहेंगे, जितना इसमें कुछ रखोगे माइनस के बढ़ते रहेंगे, और माइनस के बढ़ते रहने का कारण इसका निम्नतम मान क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। सही है, 10 तो जुड़ते रहेगा उसमें, आई बात में, इसलिए निम्नतम मान 0, क्योंकि माइनस के बढ़ते रहेंगे ना। ये माइनस, भाई आप 3 रखोगे, 3 में से 2 का वर्ग 4, माइनस के 4। आप 20 रखोगे, 20 में से 19, 19 का वर्ग में करोगे, माइनस के आएंगे, तो माइनस के बढ़ते रहेंगे, तो इसका निम्नतम मान कोई नहीं है, 0 है। जबकि उच्चतम मान कितना होगा, बोलिए उच्चतम मान बोलिए इसका। आप जानते हो स्क्वायर के लिए, अगर स्क्वायर की बात आती है तो आपका उच्चतम मान क्या होता है, बोलिए 0, इसलिए तो 0 होता है आपका। तो और लेकिन यहां पे प्लस के 10 आया हुआ है, 10 तो रहनी है, तो बोलिए इसका उच्चतम मान क्या होगा, आपका 10। इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बताओ क्यों, जितना यहां बढ़ाओगे माइनस का बढ़ेगा, सही है गलत है, उतना ही माइनस का बढ़ेगा, तो ये घटता जाएगा। जब यहां आप क्या करोगे, जब ये न्यूनतम है, ये 0 है, तभी ये उच्चतम मान आपका 10 निकलेगा। एक तरीका तो ये है, इसे आप जानते हो। अब मैं इसे अवकलन से आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए अवकलन से किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, या आपको दिया हुआ है f(x - x - 1 की 2 + 10), इक्वेशन क्या बनती है, फर्स्ट क्या करते हैं, अवकलन, x के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो -d/dx x - 1 का स्क्वायर + 10 f(x) 10 का भी तो करोगे, d/dx 10। बोलिए x की n का अवकलन, पावर आपकी आगे जाएगी, -2x - 1 nx की n - 1, फिर इसका करोगे x का 0, 1 का यही होगा, और 10 का क्या होगा, बोलो आपका 0। 10 का क्या वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या होता है, 0। ये आपका आपने अवकलन किया और f(x) की वैल्यू निकाली। अब बोलिए उच्चतम निम्नतम के लिए आप इसे किसके को लेते हो, 0। क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए आप f(x) को किसके को लेते हो, 0।
और यहाँ पे 0 रखिए तो -2 x - 2 इसके अपन में जाकर 0, x - 1 बराबर 0। तो बोलिए x की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास 1। अब इस 1 पे या तो उच्चतम होगा या निम्नतम होगा, एक ही बिंदु है। उसके फिर क्या करते हैं बोलो, क्या स्टेप है, इसका डबल डैश करते हैं, यही है ना। तो लिखोगे समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, तो इसका पुनः अवकलन कीजिए, f डबल डैश x बराबर -2d/dx करोगे x - 1 का। तो बोलिए f डबल डैश x -2x का अवकलन 1 और 1 का 0, तो f डबल डैश x की वैल्यू क्या निकल के आई, -2 निकाल दिया। ये होगी समीकरण नंबर 3। समझ लो दोनों प्रकार से किस प्रकार हम क्वेश्चन करते हैं। अब आप क्या करोगे, जो x की वैल्यू आई है इसमें रखते हो, तो x बराबर 1 पर f डबल डैश 1, बोलिए इसमें आप x ही नहीं है, जब x भी नहीं है तो कुछ भी रख लो, x -2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 10 रखो, 20 रखो, लाख रखो, -1 -2 -6 कुछ भी रखो, ये -2 ही होगा, क्योंकि जब इसमें x नहीं है कुछ भी चेंज नहीं होगा, नेवर चेंज। तो यानी कि ये आपका निकल के क्या आएगा, ऋणात्मक होगा ऑलवेज। जब ऋणात्मक होगा, मैंने बताया फलन क्या होता है, उच्चिष्ट होता है, अधिकतम होता है, उच्चतम होता है। अतः x बराबर 1 पर फलन क्या होगा आपका, उच्चतम होगा। क्लियर। अब हमें निकालना उच्चतम मान, तो देखिए क्या आएगा उच्चतम मान। उच्चतम मान बराबर, इसमें आप जो दिया हुआ है x के स्थान पर क्या रखोगे, 1 पे उच्चतम है, तो आपका फलन है x - 1 स्क्वायर प्लस 10। बोलिए x के स्थान पर 1 प्लस 10, 1 से 1 कटेगा 0, ये सब 0 होगा। बोलो उच्चतम मान क्या निकल के आया, 10। और यहाँ पे क्या था, उच्चतम मान 10। इस तरह से करिए या ये तरीके से करिए, क्योंकि मैं आगे के सभी क्वेश्चन इस टाइप से करने हैं। तो इस प्रकार 2 प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लियर समझ में आ गया होगा, इसे नोट्स कीजिए और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।